आइए आगे चलते हैं और अब हम आपके लिए एक स्पेशल एनालिसिस लेके आए हैं रुचि सोया। अभी आपने देखा अदानी विल्मर जो अनदर एफएमसीजी कंपनी थी उसका कैसे स्टॉक कितना आउट परफॉर्म किया, आईपीओ आया, बहुत सॉलिड रिस्पांस मिला। एक अनदर बिग कंज्यूमर कंपनी बाबा रामदेव बैक्ड कंपनी है ये रुचि सोया, वो एफपीओ लेके आ रही है 4,500 करोड़ का। तो ये डिजर्व करता है मेरिट कि भाई क्लोजली हम देखें कि रुचि सोया के एफपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए। रुचि सोया जो 4,500 करोड़ रेज कर रहा है वो क्या करेगी, उससे कंपनी के वैल्यूएशन कैसे वर्सेस अदर कंपनीज। तो हमारे साथ इस समय मैनेजमेंट भी जुड़ रहे हैं, उनका भी हम व्यू लाएंगे। हम शिरीष परदेशी के साथ एनालाइज करेंगे इस कंपनी को वैल्यूएशन पे और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स पे। लेकिन विनी से पहले जानकारी लेते हैं जो पब्लिक डोमेन में डेटा है। और कल शाम को विनी एंकर इन्वेस्टर के जो डिटेल्स आए हैं उसमें सेवरल सॉवरेन वेल्थ फंड के भी नाम नजर आए। आप बताइए अभी हमारे पास पब्लिक डोमेन में क्या क्या डेटा अवेलेबल है इस इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। तो एंकर इन्वेस्टर की पहले बात करते तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड उनको आया हुआ है एंकर इन्वेस्टर से, और अराउंड 1290 करोड़ की एंकर इन्वेस्टर हुई थी कल, जो डिटेल आई है ना। ये 4300 करोड़ की बात करें, इसमें से जो उनका 80% की जो अमाउंट है, 80% की जो अमाउंट है वो मेनली यूज़ होगी उनके डेट को रीपे करने के लिए। और डेट रीपेमेंट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि उनको फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगा और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इन द एंड उनकी जो बॉटम लाइन है वो थोड़ी इंप्रूव भी हो जाएगी, क्योंकि उनका फाइनेंस कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। 80% उनकी जो डेट है, मतलब अराउंड उनकी डेट की बात करें तो 3,800 करोड़ की डेट है, उसमें से डेट वो लोग 2,600 करोड़ यूज़ करेंगे ये डेट रीपेमेंट में। उसके अलावा उनके काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स भी है। रुचि सोया की बात करें तो उन्होंने फॉरे किया है उनके अपने न्यूट्रिशिकल बिजनेस में, जो काफ़ी हाई ग्रोथ बिजनेस है। पैकेज फूड को भी वो लेवरेज करेंगे, क्योंकि पतंजलि का जो एक्विजिशन हुआ था वहाँ से वो पैकेज फूड बिजनेस है, उनकी भी काफ़ी पॉजिटिव साइंस है। उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ है पाम ऑयल बिजनेस में भी, और उनका काफ़ी प्रेजेंस है। तो काफ़ी अक्रॉस ब्रांड्स एंड अक्रॉस मास प्रोडक्ट्स टू प्रीमियम प्रोडक्ट्स, उनके सब अक्रॉस में उनके सेक्टर्स में उनका प्रेजेंस भी है। नाउ कंपटीशन की बात करें, अडानी विल्मर आपने एक नाम बोला था, तो अडानी विल्मर उनका डायरेक्ट पेयर कंपैरिजन भी होता है वेजिटेबल ऑयल सेगमेंट, ऑयल प्रोसेसिंग सीड सेगमेंट में, और पैकेज फूड में तो ब्रिटानिया, आईटीसी, नेस्ले, काफ़ी सारी एफएमसीजी कंपनी है। उसकी बात करें तो लिस्टेड कंपनीज में वो उनकी काफ़ी सारी कंपटीशन, पेयर कंपटीशन भी है। पर आते हैं उनके ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो उन्होंने काफ़ी, रुचि सोया का रेवेन्यू ग्रोथ डबल हो चुका है लास्ट 2-3 सालों में। वॉल्यूम्स स्टैग्नेंट रहेगा क्योंकि क्रूड पाम ऑयल प्राइसेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुके थे। पर मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स कंपेयर करें अडानी विल्मर से तो मार्जिन्स रुचि सोया की काफ़ी बेटर है, क्योंकि उनके पास एक पाम ऑयल प्लांटेशन है जिसका काफ़ी बेनिफिट होता है कंपनी को, बिगेस्ट इन इंडिया है, तो उसकी वजह से मार्जिन्स काफ़ी बेटर है। और पी वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है रुचि सोया के कंपेयर टू डाबर, ब्रिटानिया, एग्रोटेक कंपनी की भी बात करें तो वहाँ पर भी उनके वैल्यूएशंस काफ़ी चीप है। तो कितना अट्रैक्टिव है ये इन्वेस्टर्स के लिए, ये श्योरली एक फैक्टर है जो वॉच आउट करेंगे। तो दैट आइए एक बार मैनेजमेंट को भी सुन लेते हैं। अभी छोटा सा एक स्लाइस जो हमने उनसे रिसेंट बातचीत की थी, और फिर हम शिरीष के साथ ये सारे मैटर्स को एनालाइज करेंगे। देखो, रुचि सोया को के 4 पिलर्स हैं। जो पूरा पोर्टफोलियो उसको हमें 4 भागों में बांट के देखना चाहिए। 4 डिविजन्स हैं। एक है हमारा ट्रेडिशनल ऑयल बिजनेस, जिसके अंदर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके अंदर लगभग हमने जो हमारा पिछले 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है 100% की ग्रोथ रेट ली है हमने, सभी तरह से, टर्नओवर वाइज, एबिटा वाइज, सब तरह से। दूसरा, इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स का न्यूट्रेला ब्रांड के नीचे अभी एक बड़ा पोर्टफोलियो जुड़ रहा है, पतंजलि न्यूट्रेला न्यूट्रास्यूटिकल, जिसमें हम विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक और कोलेजन प्लस, आइसोवेदा, वेव प्रोटीन, मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड, ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, और वो इतना जबरदस्त एक ब्रांड इक्विटी हमने देश में खड़ा कर दिया है। तो ये एक अपने आप में एक डिफरेंट लेवल का काम होगा, जो कि इमेजिनेशन से परे है, इतना बड़ा काम है ये। दूसरा, जो आपने फूड, So our plan is that we will retire almost 3,300 crores of debt, which is almost reflecting nearly 80 to 85% of the company's debt. So we'll be left with very minimal debt.
towards partially towards the working capital and others, and so the debt component of the company's balance sheet will be negligible. And that also the plan is that we will retire in a few months' time. So basic idea being that the company has to be debt-free as early as possible, and that other than the working capital requirements. And second part is that part of the proceeds we are going to use towards the working capital as well. चले तो आपने मैनेजमेंट का भी रिएक्शन सुना, हमारे साथ एक एक्सपर्ट